सभी को जय माता की। तो होलिका का त्योहार का समापन हो चुका है और अब सभी वेट कर रहे हैं शीतला माता के पूजा पाठ की, उनके भोग प्रसाद की, क्योंकि वर्ष में एक बार बासोड़ा पूजन यहाँ किया जाता है। अगर शीतला माता आपके घर की कुल देवी है तो आपको ये उपाय कर लेने हैं। बहुत सारे उपाय आपको इस वीडियो में लेकर के आएंगे और कोई जो शीतला माता की साधना सेवा करना चाहते हैं वो लोग इस हिसाब से शीतला माता की सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपने कई प्रकार के जो रोग दोष हैं उनका निवारण माता से करवा सकते हैं। तो पहले बात करेंगे कि शीतला माता अगर कुपित हो जाती है तो आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए आप क्या भोग प्रसाद माता रानी को बासोड़ा पूजन के दिन चढ़ाएं। देखो, जिनको पता है, जिनके घर में कुल देवी के रूप में पूजित है या फिर बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, अगर आपको पता है तो वो लोग तो चढ़ा ही लेंगे। जिनको नहीं पता उनके लिए जानकारी लेके आए हैं। तो शीतला सप्तमी या अष्टमी को ये मनाया जाता है और होलिका के बाद जो पहला सोमवार होता है उस दिन, यानी कि उससे एक दिन पहले रविवार की रात्रि को आपको इनके लिए भोग प्रसाद की जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। सबसे पहले औरतें जैसे रविवार के दिन शाम को अपना खाना वाना खा करके थोड़ा समय से ही खा ले। रात्रि को 9 या 10 बजे इनके लिए आटे के कच्ची पक्की रोटियां बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं और चने की दाल उसमें रखें। सिंदूर आपको रखना है, मेहंदी आप रखें और 16 श्रृंगार माता की 7 लाल चूड़ियाँ, माता रानी के लिए लाल या हरी चुनरी आप रखेंगे। और मीठे चावल भी इनके लिए बनते हैं, बाजरा और अन्य जो अनाज हैं सप्त धान आप इनके लिए एक एक मुट्ठी उसके अंदर ज़रूर रख लें। ये सामान आपको रेडी करके रात को ही रख देना है और इसको ढक के रखें। जो माता बहनें हैं और रात्रि के समय मेहंदी हाथ में ज़रूर लगा के सोएं, क्योंकि हमारे यहाँ और पूरे हिंदुस्तान में माता रानी को मेहंदी बहुत पसंद है, क्योंकि मेहंदी लगाने से शीतलता मिलती है। तो चाहे आप किसी भी त्यौहार पे मेहंदी लगाओ ना लगाओ, पर बासोड़ा पूजन पे आपको मेहंदी ज़रूर लगानी होती है, क्योंकि शीतला माता को शीतल करने के लिए इसका बहुत महत्व माना गया है। तो जो परिवार की औरतें होती हैं उनको रात में हाथों में मेहंदी लगा के सो जाना है। और रात्रि 12 बजे के बाद 1-2 बजे, वैसे सुबह के 3 बजे इनकी धोक पूज लगती है। 3 बजे से लेकर के आप इनको यानी कि सूर्य का तेज आने तक इनकी धोक लगा सकते हो। तो आपको वो मेहंदी वाले हाथ सुबह धोने नहीं हैं, उन हाथों को बिना धोए आप धोक लगाने जाओगे। हाथों में ऐसे ही मेहंदी लगी होनी चाहिए, मुंह नहीं धोना है। रात्रि को आपको ऐसे ही सो जाना है। जो भोग प्रसाद है उसमें से थोड़ा थोड़ा आप माता रानी के लिए अलग से भोग प्रसाद, जैसे थाली होती है आपकी परात या थाली में, आप तैयार करके रात को ही ढक के रखेंगे। जल वगैरह उसमें चने की दाल डाल के या थोड़े काले चने उसमें भिगो के रख देंगे ताकि वो थोड़े फूल जाएं, थोड़े नरम हो जाएं। वो लेकर के अपने बच्चों के ऊपर से उसार के लेके जा सकते हैं और बच्चों को लेके साथ में जाएं तो बहुत ही बढ़िया होता है। अपने बच्चों को लेकर के और उनके ऊपर से उतार के माता रानी की धोक पूज लगवाने जाएं। अब देखो, जिन बच्चों को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर माता उनके घर की कुल देवी है और कुपित चल रही है उनके ऊपर, तो बासोड़ा पूजन के दिन आप दही ज़रूर लेके जाएं। माता रानी को दही से ज़रूर स्नान करवाएं, दही चढ़ाएं। थोड़ा पानी में घोल के उसको थोड़ा सा माता के ऊपर चढ़ा दें और थोड़ा सा माई को वैसे ही आप दोने वगैरह में चढ़ा करके ज़रूर आनी है। दही का भोग माई रानी को ज़रूर लगा दें। आपको ये धोक पूज करके आ जाना है। उसके बाद जो मीठे चावल पूड़े वगैरह जो बचे हुए हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने बच्चों को दे। और उसके बाद आपको वहाँ से आके हाथ पाँव नहीं धोने हैं। कई माता बहनें क्या करती है, माता धो के आए हैं हाथ पाँव धोएंगे, फिर से आपको ऐसे ही सो जाना है, क्योंकि सुबह 3-4 बजे के बाद उठ के कोई काम नहीं रहता है। तो अगले दिन जैसे सुबह उठोगे, कई घरों में रिवाज होता है कि जो रात को पकोड़े वगैरह बना के रखे जाते हैं वो ही ठंडे खाए जाते हैं। उस दिन जो है चूल्हा नहीं जलाया जाता शीतलाष्टमी के दिन, ऐसा माना जाता है। जो बहनें इसका व्रत करती हैं, व्रत उसका सप्तमी में ही रखा जाता है और अष्टमी के दिन माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से इनके व्रत का जो है विधान होता है। और जिनको इनकी सेवा उठानी है माता रानी की सेवा के लिए आप कुछ भी करें, यानी कि आपको लस्सी, कच्ची लस्सी से इनका मेन जो है ढाल करी जाती है, स्नान करवाया जाता है, वो इनका मुख्य भोग होता है। पतासे इनको चढ़ते हैं। और क्योंकि डेली डेली तो अगर आप 21 दिन या 11 दिन की सेवा इनकी उठाना चाहते हो, साधना इनकी उठाना चाहते हो, तो डेली तो कोई भोग प्रसाद देखो बना नहीं सकता। तो आप बतासे का भोग लीजिए या फिर आप कोई भी मिठाई, अगर आपका सामर्थ्य है, आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप मिठाई इनको चढ़ा सकते हैं, लड्डू वगैरह इनको चढ़ा सकते हैं, तो 2 लड्डू का जोड़ा ही आप इनको ज़रूर चढ़ाएं। 5 पतासे माता मसाणी के नाम के इनके स्थान पे ज़रूर चढ़ा दें।
अगर आपके घर में शीतला माता के साथ साथ पाथरी वाली माता भी पूजी जाती हैं तो आपको 5 बतासे पाथरी वाली माँ के नाम के भी लगाने हैं। जो इनका स्थान है वहाँ पे आप ठंडी ही जोत लेके जाएं, आटे का दीपक बना ले और तेल में डिप करके उसको बाती को आप उसमें रख देंगे। जोत आपको नहीं जलानी है। कई लोग क्या करते हैं, जोत जला देते हैं। माता रानी को हमेशा सिंदूर का तिलक जरूर लगा के आएँ और मेहंदी जरूर चढ़ती है इनकी सेवा में। आप एक 10 रुपये वाला मेहंदी का पैकेट ला के घर में रखें। जब जैसे आप सुबह इनकी सेवा में जा रहे हो तो थोड़ी मेहंदी घोल के डेली इनको लगा के आओ। 21 दिन की जो है आप या 41 दिन की सेवा उठा रहे हो उस सेवा के दौरान। तो माता रानी की ये सेवा करने के बाद धीरे धीरे जैसे 1.25 महीना होने को आता है, 41 दिन आगे आपने 41 दिन सेवा कर दे, 1.25 महीने को होने को आता है, तो आप देखेंगे कि जो आपके घर में शारीरिक समस्या जो आ रही थी एलर्जी वगैरह की, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कंधों पे भारीपन लग रहा था, या फिर आपको सपने के टाइम में बहुत ज़्यादा, कई लोग कहते हैं मुझे बुढ़ी औरत दिखती है, काले कपड़े वाली औरत दिखती है, तो ये जो चीज़ें आपको डरा रही थी धीरे धीरे वो स्वप्न आने आपके कम होने लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे ही त्यौहार आता है और हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, स्पेशली जब भी होली का त्यौहार आता है, बासोड़ा पूजन से पहले होली पे तो हमारे घर में झगड़ा होता ही होता है। तो ये होता है शीतला माता के कोपित होने का संकेत। और शीतला माता जब तक शीतल नहीं होंगी, जब तक आप उनको नहीं मना लोगे, चाहे वो 1.25 महीने की सेवा में मानने, कई लोग ये कह देते हैं कि 1.25 महीने की सेवा लगाई पर माता फिर भी शांत नहीं हुई। बेटा अगर शांत नहीं हुई है तो आप उनकी 1.25 साल की सेवा उठाएं, निरंतर उनकी सेवा करें। क्योंकि अगर देखो उनका कोप आपको ठंडा करना है, घर में कुछ सुख शांति चाहते हो तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब क्योंकि देवी देवता हैं, कुपित अगर हो जाते हैं तो इनको मनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। परंतु टोने टोटके से ज़्यादा श्रद्धा भाव का इसमें खेल होता है। अपने आप को माई को समर्पित करके सच्चे मन से उनकी सेवा उठाएं, ठंडे ठंडे शीतलता में उनको धोक पूज करें और ठंडा ठंडा शीतल ही स्वयं खाएं। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन जब भी आप इनका व्रत कर रहे हों, थोड़ा गर्म चीज़ों के खाने से परहेज करें, गर्म चीज़ें माई को चढ़ाने से भी आप परहेज करें। तो धीरे धीरे माता रानी अपने कोप को आपके ऊपर से हटा लेती हैं और मसाणी माता का कोप भी आपके ऊपर से हट जाता है। जिन लोगों को काले वस्त्रों वाली औरतें दिखाई देती हैं, जिस दिन वो दिखाई दे गई अगले दिन काम उनका बिगड़ जाता है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी जो है सोल्व होने लग जाती हैं। तो ये जानकारी थी छोटी सी जो माता शीतला बासोड़ा पूजन के लिए क्या है। अगर आपकी कुल देवी है माता शीतला और माता पाथरी वाली, माता मदान वाली, माँ काली, या फिर बसंती माता, फुलमदे माता, कोई भी शक्ति अगर जोड़े से चलती हैं तो आप अपने हिसाब से उनके साथ जब जब भी आप देखो शीतला सप्तमी के दिन भोग लगा रहे हो, बासोड़ा पूजन कर रहे हो, तो कोई भी शक्ति साथ में चल रही है, आपको उनके लिए भी ठंडा भोग अलग से निकालना, बतासे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लड्डू भी रख सकते हो। तो अगर जानकारी आपको पसंद आ जाती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि आपके साथ अन्य लोगों का भला हो सके। तो सभी को जय माता की।